हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह है वीडियो नंबर 31 और उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोज यानी कि बाकी 30 वीडियोज आपने देखे होंगे और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का अप्रोच आपने सीखा होगा और प्रैक्टिस भरपूर तरीके से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आरआरबी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आरआरबी के नोटिफिकेशन जल्दी आने वाले हैं। उसके बाद तो लाइन ही लग जाती है फिर एग्जाम्स की। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में एक खास बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज भी मैं एक इंपॉर्टेंट सा पजल लेके आया हूं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए जल्दी से मूव करते हैं पजल की ओर। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के दौरान वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए वो है पजल ये सामने। ठीक है, आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 8 पर्सन्स हैं, PQRSTUVW सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के अराउंड 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर व्हाइल अदर्स फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यानी कि सर्कुलर टेबल है, ऐसा सुंदर सा सर्कुलर टेबल बना सकते हैं आप। ऐसा कुछ है, 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए ऐसे। सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर व्हाइल अदर्स फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लेस देन 4 पर्सन फेस आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड लेस देन 4 है। ठीक है, ठीक है, ओके। डायमीटर ऑफ द टेबल, देखिए दोस्तों जो मैं इस पजल में खास बात बताने वाला था वो यही है। देखिए कंडीशन क्या है, डायमीटर ऑफ द टेबल इज 56 बाई पाई। 56 बाई पाई, ठीक है, मीटर्स, ये मीटर है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस लाइन से। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखिए आप क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पर्सन इज सेम। जो ईच एडजेसेंट पर्सन है उसका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शंस। जैसे इस पर्सन का अपोजिट ये हो गया, तो जैसे ये अगर टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है तो ये भी टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा दोस्तों। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है पजल में। ठीक है, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शंस। फिर आगे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पर्संस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेबल। जैसे क्लू में, यहाँ पे क्लू में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्संस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस होगा, इधर या इधर ऐसे करके होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें क्लू में दिया हुआ है। ठीक है, आगे डायरेक्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं, बताना चाहता हूं मैं। देखिए, डायमीटर ऑफ द टेबल इज 56 बाई 5 मीटर्स। मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस, इसी को तो डायमीटर कहते हैं किसी भी सर्कल का। ये डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों 56 बाई पाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें डिस्कशन हो रहा था कि डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस लेना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, राइट। 2r क्या होता है, वही होता है डायमीटर, पाई है। ठीक है, 2r मीन्स डायमीटर ऑफ द टेबल, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल इनटू पाई। डायमीटर क्या है, डायमीटर किया हुआ है 56 बाई पाई दिया हुआ है, 56 बाई पाई दिया हुआ है इनटू पाई। ये है पाई, यहाँ कट जाएगा। यानी कि हमारा इससे ये प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेबल जो है 56 मीटर है। यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 56 मीटर है। ठीक है, अब मैं इसे रब करके क्लियर बता देता हूँ क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेबल जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेबल क्या है, कितना हो गया, 56 मीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसे भी मैं कंप्लीटली रब कर देता हूं, फिर आगे देखते। देखिए अब हमें क्या कैलकुलेशन पता चला कि ये सर्कुलर टेबल है, इसके अराउंड में 8 पर्सन बैठे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल। ठीक है, और तो 50 इसका सर्कमफ्रेंस निकला हमारा 56 मीटर और 8 लोग बैठे हुए हैं
तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्संस। ठीक है, इसके और इसके बीच ये 7 मीटर हो गया दोस्तों, ये 7 मीटर हो गया, 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 ये 7 मीटर। दिस वाज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पजल। यही था स्पेशल जो हमें डायमीटर ऑफ द टेबल दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस से हम लोग ये क्या निकाला कि डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्संस कितने हैं, क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्लूज में पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टी एंड यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। टी एंड यू इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, तो ऐसे हो सकता है ये यू टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा हो और टी आउटसाइड फेस कर रहा हो। ये एक कंडीशन हो गया दोस्तों। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन है ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा कंडीशन यानी कि दूसरा केस हमारा ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ गए। ठीक है, सबके बीच में 7 मीटर एज्यूम करके चलिए दोस्तों। ठीक है, 7 मीटर एज्यूम करके चलेंगे। चलिए लिख लेते हैं फिर भी ताकि हमें सहूलियत हो। ठीक है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। अब टी एंड यू इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, तो ये भी तो हो सकता है टी यहाँ पे बैठा हो और यू यहाँ पे बैठा हो और टी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा हो, यू आउटसाइड से सेंटर फेस कर रहा हो। ये है केस हमारा 2 हो गया। ठीक है, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यानी कि इसके राइट इधर में जाएंगे, वी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इधर जाएंगे तो वी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, ये दो केस को मैं सेग्रीगेट कर देता हूं ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। 1% सिट बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में 1% बैठा है तो आर यहाँ पे हो जाएगा, वी और आर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से सेग्रीगेट कर आर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि टी आउटसाइड फेस करता है, इसके ऑपोजिट वाला भी ये आउटसाइड फेस करेगा। यू इनसाइड फेस कर रहा है तो इसके ऑपोजिट वाला भी इनसाइड फेस करेगा। इसमें भी टी इनसाइड है तो इसमें आर इनसाइड हो जाएगा। ये टी आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आउटसाइड फेस कर रहे हैं लेस देन 4 और इनसाइड फेस करेंगे मोर देन 4। और क्योंकि ये पेयर में हो रहा है कि ऑपोजिट पर्सन जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस करने वाले कितने होंगे, 2 होंगे। समझ में आ रहा है आपको, पेयर में होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसके ऑपोजिट वाले पर्सन को भी मजबूरन आउटसाइड फेस करना पड़ेगा, मतलब 2 हो गया। ठीक है, या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, राइट। तो आउटसाइड कितने फेस करेंगे, 2। ठीक है, और इनसाइड कितने फेस हो जाएंगे, 6। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि टुवर्ड द आउटसाइड 2 लोग फेस कर रहे हैं और इनसाइड 6 लोग फेस कर रहे हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये दिस वाज समथिंग न्यू अबाउट दिस पजल, दिस वाज द सेकंड थिंग व्हिच वाज न्यू इन दिस पजल। ठीक है, दूसरी सिर्फ इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटसाइड इज लेस देन 4, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटसाइड या इनसाइड है वो इवन नंबर होगा, राइट। तो आउटसाइड कितने लोग फेस कर रहे हैं, 2। अब ये रोल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, यानी कि देखिए 2 लोग ही आउटसाइड फेस कर सकते हैं। तो केस 1 की बात करें तो टी और ये आर जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो यानी कि बाकी 6 लोग जो है इनसाइड फेस करेंगे, सबको इनसाइड हम लोग फेस करवा देते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें यू बाहर की ओर फेस कर रहा है, इसके सामने वाला ये पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा है, तो बाकी के पर्सन टुवर्ड द सेंटर फेस करेंगे। इतने आप ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्लू पढ़ेंगे। 1% बिटवीन वी एंड आर, इसमें आउटसाइड फेस करेगा, केस 2 में इनसाइड फेस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट वाला पर्सन भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम अदर साइड्स। ठीक है, वी एंड आर हो गया। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो क्यू यहाँ पे है, इसमें क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, इसका बायां ये हो गया। ठीक है, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, या ये क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 28 मीटर। देखिए ऐसा क्लू 28 मीटर। अब देखिए, अब बोलिए, अब देखिए
ये 7 मीटर जो एडजेसेंट पर्सन्स बैठे हुए हैं, एडजेसेंट पर्सन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है 7 मीटर। ये हमें अब हेल्प करेगा ऐसे क्लू के लिए। देखिए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 28 मीटर, यानी कि पी एंड क्यू से नाप लेते हैं 28 मीटर, 7 7 7 7, यानी कि ऑपोजिट में बैठेगा। इधर से कैलकुलेट कीजिए, लेफ्ट से कैलकुलेट कीजिए या राइट से कैलकुलेट कीजिए, ये 28 मीटर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पर्सन ही होगा, क्योंकि 56 मीटर सरकमफ्रेंस का है, तो फिर 28 मीटर उसका हाफ हो जाता है, तो सेमी सर्कल कवर हो जाएगा, चाहे लेफ्ट से कवर करे या राइट से कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 28 मीटर, यानी कि पी एंड क्यू सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। इस पजल में इस क्लू को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए पजल लिखने का तरीका दोस्तों, ठीक है, क्या लिखा हुआ था पी एंड क्यू। केस 2 में हम लोग प्लेस कर लिया, केस 1 में पी एंड क्यू के बीच में 28%, ठीक है, पी यहाँ पे बैठ जाएगा 28 मीटर, यानी कि पी अपोजिट टू क्यू हो जाएगा। अब पी और क्यू सेम डायरेक्शन फेस करेंगे क्योंकि अपोजिट टू ईच अदर हैं, क्योंकि 28 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों में टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज 21 मीटर, पी एंड एस इज 21 मीटर। अब इधर से काउंट कीजिएगा तो 7 7 7, तो सॉरी 21 मीटर है, तो 7 या 21, इधर आर बैठा हुआ है। अब इसके इधर इस डायरेक्शन में देखते हैं तो 7 7 7 21, पी एंड एस, एस से यहाँ पे बैठ जाएगा। केस 1 हो चुका। इसमें देखिए अगर इधर मूव करते हैं तो 7 7 7 आर बैठा है, अगर इधर मूव करते हैं 7 7 7 एस यहाँ पे बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जो अब ध्यान दीजिएगा तो एक ही पर्सन बचा रह गया, वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्लू में आते हैं। डब्ल्यू एंड एस फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, डब्ल्यू एंड एस फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए केस 1 में ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है, एस भी टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है, लेकिन हमारा क्लू क्या कहता है, डब्ल्यू एंड एस डिफरेंट डायरेक्शन फेस करनी चाहिए। डब्ल्यू एंड एस डिफरेंट डायरेक्शन फेस नहीं कर रहा है क्लू 1 में, केस 1 में, तो केस 1 रिजेक्ट हो गया। सेकंड क्लू में देखेंगे डब्ल्यू एंड एस डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहा है, एस जो है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा था, इसमें डब्ल्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी कि केस 2 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल केस। ठीक है, हमारा क्लू भी कंप्लीट हो गया, सारे लोग भी बैठ गए। ठीक है, तो हमारा केस 2 इज द फाइनल केस। ठीक है, तो इस पजल में क्या खास बात थी दोस्तों, फिर मैं फिर से बता दूं। डायमीटर ऑफ द टेबल दिया हुआ था दोस्तों, और उससे हमें सरकमफ्रेंस निकाल लिए हम लोग। सरकमफ्रेंस से हम लोग निकाल लिए डिस्टेंस बिटवीन, सरकमफ्रेंस से निकाल लिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन्स। ठीक है, दैट वाज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पजल। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या था कि इसमें सिर्फ लिखा हुआ था लेस देन 4 पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, लेस देन 4 पर्सन आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल, और यानी कि मोर देन 4 पर्सन हो जाएंगे टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और ये भी दिया हुआ था कि पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि एक इंसान आउटसाइड फेस कर रहा है तो दूसरा इंसान जो उसके अपोजिट बैठा है उसको भी आउटसाइड ही फेस करना पड़ेगा। तो ये जो है डायरेक्शन जो था 2 या 4 या 6 के 8 या 8 के मल्टीपल्स में हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें ये फाइंड आउट करना पड़ा कि आउटसाइड कितने फेस करेंगे, 2 लोग, और 6 लोग फेस करेंगे इनसाइड। ठीक है, तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, बाकी क्लूज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अगर क्लू को आप, अगर इस चीज को आप ये जो डायमीटर दिया उससे सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन आप नहीं निकाल सकते थे, तो आप क्लू को पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो इस पजल में खास बात क्या थी कि डायरेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था जो हमें समझना था अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज पजल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पजल आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ऐसे पजल बहुत रेयरली मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड्स स्टडी, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट कंडीशंस के साथ अपने पजल्स, अपने वीडियोस में पजल्स लेके आता हूँ, वो मैं आपके सामने ला सकूँ और आप इस पर प्रैक्टिस कर सके। मेरे वीडियोस हमेशा रोज 6:30 शाम को 6:30 PM
में के आसपास अपलोड हो जाता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी पजल्स ऐसी पजल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब मैं बता दूं खास बात जो मैं बताने वाला था इस वीडियो क्लास में, ये कि आने वाले 3 दिनों में नहीं, क्योंकि रीजनिंग में पजल से सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो मैं अगले क्लास से सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, सिलोगिज्म के कुछ 5-5, 6-6 क्वेश्चंस ले लूंगा हर वीडियो में और आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस अब जैसे कॉन्सेप्ट्स भी है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ओनली अ फ्यू। ठीक है, ओनली अ फ्यू। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा। ठीक है, तो अगले के वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट के कुछ वीडियोस क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे आपके लिए सिलोगिज्म के लिए। ठीक है, सिलोगिज्म मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।